अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। आज मैं लेके आया हूं पाकिस्तान की सबसे मिस्टीरियस और डरावनी मिसिंग पर्सन केस की कहानी। ये स्टोरी सिर्फ हॉरर नहीं है, बल्कि एक वार्निंग भी है सब के लिए जो लेट नाइट में अकेले घर से निकलते हैं। अगर आपको ये टेरिफाइंग स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपने कभी कोई मिसिंग पर्सन केस सुनी है जो सुपरनैचुरल रीजन से कनेक्टेड हो। तो सुनिए ये बोन चिलिंग स्टोरी, गुमशुदा लड़की की खौफनाक कहानी। ये स्टोरी शुरू होती है इस्लामाबाद की F7 सेक्टर में फरवरी 2023 में। यहां रहती थी 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट ज़ारा मलिक। स्मार्ट, ब्यूटीफुल और बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत क्लियर गोल्स थे। ज़ारा का रूटीन था कि वो इवनिंग में ब्लू एरिया के कॉफी शॉप्स में फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी। उसके पेरेंट्स डॉक्टर मलिक और मिसेस मलिक थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ज़ारा रिस्पॉन्सिबल थी इसलिए ट्रस्ट करते थे। फरवरी 15, 2023 की रात ज़ारा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड हिरा से कहा, मैं घर जा रही हूं, अब्बू ने 10 बजे तक घर पहुंचने को कहा है। ठीक है यार, हिरा ने कहा, केयरफुल रहना, रात हो रही है। ज़ारा ने ब्लू एरिया से टैक्सी बुक की। ड्राइवर अहमद अली था, 45 साल का एक्सपीरियंस ड्राइवर। वो रेगुलर कस्टमर्स को सर्विस देता था, रेपुटेशन अच्छी थी। अंकल, F7 जाना है, ज़ारा ने कहा। बिल्कुल बेटा, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है लेकिन 30 मिनट्स में पहुंचा दूंगा। 9:15 PM पर वो ब्लू एरिया से निकले। नॉर्मल रूट था, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से F7 की तरफ, लेकिन F6 में ट्रैफिक जैम की वजह से अहमद ने शॉर्टकट लिया। वो मरगाला हिल्स के पास वाले बैक रोड से जा रहा था। 9:45 PM पर ज़ारा ने घर कॉल किया, मम्मा मैं 10 मिनट में घर पहुंचूंगी, ट्रैफिक ज्यादा थी। ठीक है बेटा, खाना रेडी है, मिसेस मलिक ने कहा। यह ज़ारा की लास्ट फोन कॉल थी। 10:30 PM तक ज़ारा घर नहीं पहुंची। पेरेंट्स वरीड हो गए। 11 PM पर डॉक्टर मलिक ने ज़ारा को कॉल किया। फोन स्विच्ड ऑफ आ रही थी। कुछ तो प्रॉब्लम है, डॉक्टर मलिक ने मिसेस मलिक से कहा। ज़ारा कभी फोन ऑफ नहीं करती। 12 AM पर उन्होंने पुलिस को कॉल किया। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल किया। पुलिस ने अहमद ड्राइवर को ट्रेस किया, उसका फोन भी ऑफ था। सुबह पुलिस टीम ने टैक्सी का रिकेज कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से 5 किलोमीटर दूर मरगाला हिल्स के जंगल में मिला। कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अहमद की बॉडी नहीं मिली। और सबसे अजीब बात, ज़ारा भी नहीं मिली। कोई ब्लड स्टेन्स नहीं, कोई स्ट्रगल साइंस नहीं, जैसे दोनों गायब हो गए हों। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। SP तारिक अहमद केस हैंडल कर रहा था। यह एक्सीडेंट सीन अजीब है, SP साहब ने टीम को कहा। कार एक पेड़ से टकराई है, लेकिन इंपैक्ट इतना नहीं कि दोनों लोगों की बॉडीज डिसअपियर हो जाएं। CCTV फुटेज चेक की गई। लास्ट फुटेज 9:50 PM का था F6 में, जहां टैक्सी नॉर्मल चल रही थी। उसके बाद कोई ट्रेस नहीं। ज़ारा के पेरेंट्स डेवस्टेटेड थे। मीडिया कवरेज शुरू हुई। सोशल मीडिया पर मिसिंग पोस्ट्स वायरल हो गई। लेकिन 48 घंटे बाद कुछ लोकल्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, सर, रात में मरगाला हिल से अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई लड़की हेल्प मांग रही हो। पुलिस टीम ने एरिया इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। थर्ड नाइट एक लोकल विलेजर रहमान गुज्जर पुलिस स्टेशन आया। सर, मैंने उस लड़की को देखा है। कहां? मरगाला हिल्स में, रात 2 बजे। वो एक सफेद ड्रेस में थी और हेल्प मांग रही थी। सेफ ड्रेस? लेकिन ज़ारा जीन्स और शर्ट में थी जब गायब हुई। पता नहीं सर, लेकिन वो डेफिनेटली वही लड़की थी जो फोटो में दिखाई गई थी। पुलिस टीम रात के मिशन पर गई। 2 AM पर हिल्स में। वहां उन्होंने सच में सुना एक लड़की की आवाज, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। टीम ने फ्लैशलाइट्स के साथ एरिया सर्च किया,
लेकिन कोई नहीं मिला। अचानक कांस्टेबल जावेद ने देखा, सर वहां देखो। 50 फीट दूर एक फिगर दिख रही थी, वाइट ड्रेस में, हेयर लूज, स्लोली वॉकिंग। स्टॉप पुलिस, एसपी साहब चलाया। फिगर रुक गई और मुड़कर देखा। ये जारा थी, लेकिन कुछ डिफरेंट था। उसका फेस पेल था, आईज संकन और एक्सप्रेशन ब्लैंक था। जारा, तुम ठीक हो? एसपी साहब ने कहा। जारा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ स्टेयर कर रही थी। कम हियर, वी आर हियर टू हेल्प। लेकिन जैसे ही टीम उसके पास आने लगी, जारा डिसअपियर हो गई, लिटरली वैनिश। ये क्या था? कांस्टेबल्स डर गए थे। एसपी साहब रैशनल आदमी था, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन फोरेंसिक टीम ने एरिया थरोली इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने कुछ अजीब डिस्कवर किया। एक्सीडेंट स्पॉट से 200 मीटर्स दूर अंडरग्राउंड एक ओल्ड टनल सिस्टम था, ब्रिटिश एरा का, शायद मिलिट्री पर्पसेस के लिए बनाया गया था। टीम ने टनल एक्सप्लोर किया। अंदर बहुत डार्क था और मस्टी स्मेल आ रही थी। टनल के एंड में उन्होंने एक चेंबर फाइंड किया। यहां एंशिएंट सिंबल्स थे वॉल्स पर, और सेंटर में एक स्टोन ऑल्टर था। ऑल्टर पर कुछ ड्राइड स्टेन्स थे जो ब्लड जैसे लग रहे थे। ये क्या जगह है? कांस्टेबल ने पूछा। लोकल हिस्टोरियन डॉक्टर अंसारी को केस में इन्वॉल्व किया गया। उसने सिंबल्स एनालाइज किए। ये प्री इस्लामिक रिचुअलिस्टिक साइट है, डॉक्टर अंसारी ने रिपोर्ट में लिखा। लगता है सेंचुरी से ये जगह स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए यूज होती रही है। मतलब ये कि यहां कोई ऑकल्ट प्रैक्टिसेस होती थी, और हो सकता है अभी भी हो रही हो। पुलिस ने एरिया सील कर दिया, लेकिन मिस्टीरियस इंसिडेंट्स कंटिन्यू होने लगी। रात को लोकल्स जारा की आवाज सुनते थे। वो हेल्प मांग रही होती थी, लेकिन जब कोई देखने जाता तो कोई नहीं मिलता। एक हफ्ते बाद मिसिंग टैक्सी ड्राइवर अहमद की बॉडी मिली टनल के एंट्रेंस पर, लेकिन कंडीशन अजीब थी। अहमद की बॉडी डीकंपोज नहीं हुआ था, बिल्कुल प्रिजर्व्ड था, लेकिन उसके फेस पर टेरर फ्रोजन था, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ अनयूजुअल फाइंडिंग्स थी। नो साइंस ऑफ फिजिकल ट्रॉमा, ऑल ऑर्गन्स इंटैक्ट बट ब्लड ड्रेन्ड कंप्लीटली। स्ट्रेंज केमिकल कंपाउंड्स इन सिस्टम जो आइडेंटिफाई नहीं हो सके। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था डेथ के एक हफ्ते बाद भी। डॉक्टर फोरेंसिक्स कंफ्यूज थे। ये मेडिकल साइंस के अगेंस्ट है। बॉडी प्रिजर्व कैसे हो सकता है नेचुरली? मीनवाइल जारा अभी भी मिसिंग थी, लेकिन साइटिंग्स कंटिन्यू हो रही थी। डिफरेंट पीपल ने उसे डिफरेंट लोकेशंस पर देखा था। F7 सेक्टर में रात को वॉकिंग, ब्लू एरिया में कॉफी शॉप के बाहर स्टैंडिंग, यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में सिटिंग बट एम्प्टी क्लासरूम। हर साइटिंग में जारा व्हाइट ड्रेस में थी, और जब कोई अप्रोच करता वो डिसअपियर हो जाती। जारा के पेरेंट्स ने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। इंस्पेक्टर रिटायर्ड थे अमजद शाह। एक्सपीरियंस था पैरानॉर्मल केसेस में। एसपी साहब, अमजद ने मीटिंग में कहा, ये नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस नहीं है, ये सुपरनैचुरल है। क्या मतलब? मतलब ये कि जारा टेक्निकली डेड है, लेकिन उसकी सोल ट्रैप्ड है इस एरिया में। किसी ने रिचुअलिस्टिक मर्डर किया है। रिचुअलिस्टिक मर्डर? हाँ, उस टनल में जो आल्टर मिला है वहां ह्यूमन सैक्रिफाइस होती थी, और हो सकता है जारा उसका विक्टिम हो। पुलिस ने एरिया में इन्फॉर्मेंट्स लगाई है। पता चला कि मंथली बेसिस पर कुछ लोग रात में उस एरिया में जाते थे। सर्वेलेंस टीम लगाई गई। नेक्स्ट फुल मून नाइट पर टीम ने देखा 5-6 लोग ब्लैक रोब्स में टनल की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने ऑपरेशन प्लान किया रेड करने का। रात 1 बजे टीम पोजीशन पर थी, टनल एंट्रेंस पर। अंदर से चैंटिंग और स्ट्रेंज म्यूजिक आ रही थी। टीम ने एंट्री की। अंदर सीन टेरिफाइंग था। 6 लोग सर्कल में खड़े थे, ब्लैक कैंडल्स जल रही थी, और सेंटर में आल्टर पर जारा लाइंग अनकॉन्शियस थी। लेकिन ये लिविंग जारा नहीं थी, ये कोई डिफरेंट स्टेट में थी। पुलिस, हैंड्स अप! कल्ट मेंबर्स शॉक में थे। लीडर, जो 60 साल का आदमी था, ने कहा, तुम नहीं समझोगे, ये रिचुअल जरूरी है। क्या रिचुअल?
हम एंशिएंट स्पिरिट्स को अपीज कर रहे हैं, ये लड़की सैक्रिफाइस है। लेकिन वो ऑलरेडी डेड है? नहीं, वो लिम्बो में है, बिटवीन लाइफ एंड डेथ। हम उसकी सोल को परमानेंटली ट्रैप कर रहे हैं। पुलिस ने सबको अरेस्ट किया, लेकिन जब वो आल्टर पर गए, जारा नहीं थी, अगेन डिसअपियर्ड। कल्ट लीडर पीर गुलाम हुसैन ने इंटेरोगेशन में कन्फेशन किया, हमने उस लड़की को किडनैप किया था, लेकिन रिचुअल कंप्लीट होने से पहले वो एस्केप कर गई। लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, इसीलिए वो लिम्बो में स्टक है। लिम्बो मतलब ये नाइदर फुल्ली अलाइव नॉर कंप्लीटली डेड। उसकी सोल इस एरिया में ट्रैप्ड है। उसे वापस कैसे लाया जा सकता है? काउंटर रिचुअल, लेकिन वो बहुत डेंजरस है। पुलिस ने पीर साहब से काउंटर रिचुअल करवाया, फुल पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। रिचुअल कॉम्प्लेक्स था, स्पेशल हर्ब्स, एंशिएंट मंत्रास और स्पेसिफिक टाइमिंग चाहिए थी। फुल मून नाइट पर टनल में काउंटर रिचुअल परफॉर्म किया गया। प्रोसेस में जारा अपीयर हुई, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट थी, पेल, वीक और कंफ्यूज्ड। मैं कहां हूं? जारा ने पूछा। तुम सेफ हो बेटा, एसपी साहब ने कहा। लेकिन रिचुअल कंप्लीट होने के साथ जारा फेंट हो गई। हॉस्पिटल में चेकअप के टाइम पता चला जारा टेक्निकली 10 डेज से कोमा में थी। उसका बॉडी टनल के हिडन चेंबर में प्रिजर्व रखा गया था ऑकल्ट मेथड से। डॉक्टर्स अमेज थे कि इतने दिन बाद भी उसके वाइटल ऑर्गन्स परफेक्टली फंक्शनिंग थे। जारा को रिकवरी में टाइम लगा, मेमोरी लॉस था पार्शल। वो सिर्फ इतना याद कर पाई कि अहमद अंकल ने रूट चेंज किया था और फिर सब कुछ ब्लैक। कल्ट मेंबर्स को कोर्ट में लाइफ सेंटेंस मिला। पीर गुलाम हुसैन ने अपना पूरा नेटवर्क रिवील किया। ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑकल्ट ग्रुप था जो डेकेड से ऑपरेट कर रहा था। टनल को परमानेंटली सील कर दिया गया, साइट पर सिक्योरिटी पोस्ट की गई। लेकिन लोकल्स कहते हैं कि अभी भी मार्गला हिल्स में अजीब एक्टिविटीज होती हैं। रात को स्ट्रेंज लाइट्स दिखाई देती हैं और कभी-कभी मिसिंग पीपल की वॉइसेस सुनाई देती हैं। पुलिस ने एरिया पर रेगुलर पेट्रोलिंग स्टार्ट की और पब्लिक को वार्न किया कि रात में उस एरिया में ना जाएं। केस फाइल में ऑफिशियली रिकॉर्ड है कि यह पाकिस्तान की पहली डॉक्यूमेंटेड ऑकल्ट किडनैपिंग केस थी जिसमें विक्टिम को सुपर नेचुरल मेथड से प्रिजर्व किया गया था। जारा का केस मेडिकल साइंस में भी स्टडी किया गया। डॉक्टर्स अभी भी समझ नहीं पाए कि 10 डेज तक आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन कैसे पॉसिबल था विदाउट मॉडर्न इक्विपमेंट। पीर गुलाम हुसैन जेल में डेथ हो गई मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। सम से नेचुरल डेथ, सम से समथिंग एल्स। टनल का एंट्रेंस अभी भी सील्ड है, लेकिन लोकल्स कहते हैं कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कंटिन्यू हैं डिफरेंट लोकेशंस पर। इस केस ने पाकिस्तान में अवेयरनेस क्रिएट की ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। पुलिस ने स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट की फॉर सच केसेस। जारा आज नॉर्मल लाइफ जी रही है कराची में, मैरिज हो गई, बच्चे हैं, लेकिन वो कभी इस एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में बात नहीं करती। सिर्फ इतना कहती हैं कि रात में अकेले कभी ना निकलिए और अगर कोई अजीब फील हो तो तुरंत वहां से चले जाइए। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पाकिस्तान में और भी मिसिंग पर्सन केसेस हैं जो सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी गुमशुदा लड़की की खौफनाक कहानी। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो डार्क पावर्स यूज करते हैं इनोसेंट पीपल को हार्म करने के लिए। हमेशा अलर्ट रहिए, स्पेशली रात के टाइम। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये रियल बेस्ड हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि ऑकल्ट प्रैक्टिसेस रियली एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में। क्या आपने कभी कोई अजीब मिसिंग पर्सन केस सुनी है? मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव। ये था राव वॉइस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और डिस्टर्बिंग स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और हमेशा सेफ रहिए, स्पेशली व्हेन यू आर अलोन एट नाइट।